तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नंपाई बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे नंपाई होता क्या है यार, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नंपाई को यूज क्यों करेंगे हम लोग, आने वाले लेक्चर्स में हम नंपाई यूज करेंगे, क्यों करेंगे हम डेटा साइंस में नंपाई को यूज बेसिकली। ठीक है, और क्या ये पाइथन लिस्ट से क्या डिफरेंस है बेसिकली नंपाई का, क्या ये फास्ट है पाइथन लिस्ट से। ठीक है, और भी बहुत सारे नंपाई को इंस्टॉल भी करके देखना है, फिर नंपाई का बेसिक एरे भी क्रिएट करके देखेंगे बेसिकली। एरे और नंपाई एरे में क्या डिफरेंस है वो भी आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी सवालों के जवाब जो है वो आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके बाद हम प्रॉपर नंपाई जो है वो यूज करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना गाइस, तभी हम लोग जो है नंपाई को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे गाइस। तो चलो और से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है डेटा साइंस की, जिसमें कि आप ये मान के चलो कि 3 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस हो गया, उसके बाद सेटिंग की थी हमने सारी की सारी, वर्क एनवायरनमेंट सेटअप किया, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल की थी, गिट रेपो जो है वो हमने सेटअप करी थी, क्योंकि गिट पे हम लोग कोड पुश करने वाले हैं। और उसके बाद मैंने जो है इंट्रोडक्शन जुपिटर नोटबुक की भी इंट्रोडक्शन दी थी बेसिकली, कल के अभी लास्ट लेक्चर में बेसिकली जुपिटर नोटबुक की इंट्रोडक्शन दी थी, कैसे यूज करते हैं जुपिटर नोटबुक को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग जुपिटर नोटबुक में ही काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू नंपाई में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो वही है, नंपाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली नंपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। यानी कि न्यूमेरिकल जितना भी हमारा टास्क है, कंपटीशन टास्क है, वो सारे हम किससे करेंगे, पाइथन के इस नंपाई एरे से करेंगे बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ये दिस इज अ फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ठीक है, जितनी भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है, बड़े बड़े डेटा जितने भी हैंडल होते हैं, ठीक है, अभी साइंटिफिक जितनी भी कंप्यूटर, मैथमेटिकल जितनी भी कंपटीशन होती है, वो सारी की सारी किससे की जाती है बेसिकली, नंपाई से। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि हम यूज करेंगे, फंडामेंटल पैकेज है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक क्या है, फंडामेंटल पैकेज है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट्स लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस। ठीक है, एरे 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे, जितने मर्जी चलो, यहाँ पर क्या बोला जाता है, एनडी एरे। ठीक है, अभी सी में लास्ट, अभी मैं जस्ट पढ़ा के हटा हूँ सी का ट्यूटोरियल, अगर आप देखोगे सी की प्लेलिस्ट में जाके, तो लास्ट ट्यूटोरियल हमारा वही था बेसिकली। ठीक है, एरे के ऊपर अभी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल दिया था सी की प्लेलिस्ट में अपना, एरे के ऊपर बेसिकली, वो आप जाके अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसमें एरे के बारे में बताया था। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनडी एरे होता है, नंपाई में क्या होता है, एनडी एरे। एनडी एरे का मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, एन डायमेंशनल, कितना भी हो सकता है बेसिकली, 1 से लेके अनलिमिटेड डायमेंशंस, मल्टी डायमेंशनल, और इतना ज्यादा फास्ट है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है नंपाई एरे, बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू लिस्ट। ठीक है, फास्टर देन पाइथन लिस्ट, रिटन इन सी। ठीक है, सी में लिखा हुआ है, देखो आप लो लेवल सी में, सी के साथ जो है बिल्कुल सी के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा फास्ट है ये बेसिकली। मेमोरी एफिशिएंट तो होगा ही, क्योंकि सी में लिखा है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट भी है। बिल्ट इन फंक्शंस फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको सम करना है तो सम फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉन्कैटिनेट करना है तो कॉन्कैटिनेट मिल जाएगा, और भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। बिल्ट इन फंक्शंस इतने ज्यादा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, आपको मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, कुछ भी आप कर सकते हो इससे, सब बिल्ट इन फंक्शंस आपके पास बने बनाए पड़े हैं, यूज करो, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क्स विद लाइब्रेरी, वेल विद लाइब्रेरीज पांडास, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इवन पांडास जब आप यूज करोगे, वहां पे भी आप देखोगे कि हम कहीं ना कहीं नंपाई को ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आगे मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, मॉडल्स देखेंगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं हम लोग पांडास का मतलब नंपाई का ही यूज कर रहे होंगे। तो ये एक फाउंडेशनल है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, एक फाउंडेशन है। आगे जितने भी हम लोग पैकेज पढ़ेंगे डेटा साइंस में, उन सबकी फाउंडेशन क्या है, नंपाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, और उसके अलावा नंपाई वर्सेस पाइथन लिस्ट, यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो नंपाई एरे जो होते हैं फास्टर और लेस मेमोरी, लिस्ट जो होती है पाइथन की वो ज्यादा जो है वो क्या लेती है बेसिकली, कंज्यूम करती है मेमोरी, और स्लो भी होती है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज बताऊं, अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं नोटबुक में आपको प्रैक्टिकली करके। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, चलो मैं आई जाता हूँ यार इधर, और अपनी प्लेलिस्ट पे आ जाते हैं। हमारी प्लेलिस्ट, हमारी नोटबुक जो है ये है बेसिकली, यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है, लास्ट ट्यूटोरियल में नोटबुक बनाई थी। ठीक है, अभी जस्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, और प्रॉपर तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। इसको अभी आप भूल जाओ, जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे L1 मान लो एक लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये L1 लिस्ट मैंने बना ली। ठीक है, अब अगर ये L1 लिस्ट यहाँ पर है, और मैं क्या करूँ बेसिकली कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि मेरे को आप क्या कर दो, या फिर मैं एक नई लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, 5, 10, 50। ठीक है, मैंने एक नई लिस्ट बना ली, और लिस्ट में मैं क्या करूँ, मैं बोल दूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 से। ठीक है, और इसको रन करते हैं। इसको अगर मैं रन करूंगा, ये देखो ये कोई मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, ये एक्चुअली में लिस्ट क्या हुआ, लिस्ट की कॉपीज बन गई और एक लिस्ट में अपेंड हो गई है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अगर मेरे पास एरे होता, जैसे कि यहाँ पर एरे है ये, ठीक है, आप देख रहे हो ये नंपाई एरे मैंने बनाया 1 2 3 वाला, अभी बना के भी दिखाऊंगा। अगर मैं इसको करना चाहूँ यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म, नंपाई एरे के ऊपर, तो अगर मैं इसको बोल दूँ नंपाई एरे,
इनटू सेम चीज करता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। एरे में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये देख रहे हो यहाँ वेरिएबल में स्टोर है, मैंने बनाया था, ये वेरिएबल आया इसका। और नंपाई एरे में क्या स्टोर है, 1 2 3। मैं आपको रन भी एक बार करके दिखा देता हूँ यार, ताकि कोई वो ना रही। 1 2 3, ठीक है। अब मैं बोलूँ अगर कि यहाँ पे क्या करो, बेसिकली ये हमारा माल डाउन में चला गया, 1 मिनट, इसको इसको हम पहले कोड सेल में लेके आते हैं, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में जुपिटर नोटबुक की। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ नंपाई एरे, और इसको मैं बोल दूँ मल्टीप्लाई बाय 4 से करा था हमने, 4 से कर लो या जिस मर्जी चीज से, ठीक है। 4 से कर लो, 5 से, किसी भी एलिमेंट से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, देख रहे हो आप क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4। हर एक एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पे, कितना सिंपल। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता, जल्दी से बताओ गाइस कमेंट करके। आपको पता है क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे बताओ यार, बिल्कुल हिचकिचाओ मत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ा, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करा और हर एक एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यहाँ पे आप एलिमेंट वाइज क्या कर सकते हो, यही यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली हमारी स्लाइड्स कहाँ है कि नॉट ऑप्टिमाइज फॉर एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, पाइथन की जो लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज नंपाई एरे है। आप यहाँ पे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। इवन आप पाइथन लिस्ट पे अगर एडिशन करोगे तो एरर आएगा, करके देख लेना, दो लिस्ट को लेके ऐड करना, एरर आएगा और बेसिकली, ठीक है। दो लिस्ट को लेके ऐड नहीं करना, एक लिस्ट लेना और प्लस उसमें मान लो 5 या कुछ भी अगर आप जोड़ोगे वो ऐड करके देना। क्या हर एक एलिमेंट में 5 ऐड होता है बेसिकली, ठीक है, या 4 ऐड होता है, 3 तो कुछ भी आप ऐड करके देना, होता है नहीं होगा वहाँ पे एरर आएगा, लिखवा लो, मेरे से गारंटी है। करके देखना गाइस, अभी करके देखो, पता लग जाएगा आपको। और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि एरर आया या चली वो, ठीक है, वो बताओ। चलो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिकली कैसे नंपाई को इंस्टॉल करना है। वैसे मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है। और एक नंपाई एरे आपको बना के भी दिखाता हूँ बेसिकली। और उसके बाद एरे की डायमेंशंस देखेंगे, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एरे के ऑपरेशंस देखेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा आपको मैं, जस्ट इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद पूरा फुल फ्लैज ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है आगे, तो आज की इंट्रोडक्शन जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है, बेसिकली इंस्टॉलिंग नंपाई। दो ऑप्शन है यहाँ पे, पिप इंस्टॉल नंपाई, ठीक है। अब एक नई प्लेलिस्ट, नई जो है हम नोटबुक बनाएंगे। यहाँ पे नोटबुक भी क्रिएट करना बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में। अब नई नोटबुक बनाएंगे और यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे बेसिकली, हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ से मूव टू ट्रैश कर दो इसको। ये कुछ नहीं करना हमें, इसको रख के इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, किसी काम की नहीं है फिलहाल ये, ठीक है। ऐसे हमने जंक नहीं रखना, कुछ भी काम की चीजें रखनी है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। रीडमी को पड़ा रहने दो। अब यहाँ पे न्यू नोटबुक क्रिएट करने के लिए न्यू पे जाओ और पाइथन 3 IPY कर्नल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई नोटबुक आपकी यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह, ठीक है। और इसका नाम हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे बेसिकली, क्या दे देंगे, नमपाई नमपाई ट्यूटोरियल 1, ठीक है। ऐसा कुछ दे दे, नंपाई ट्यूटोरियल, इसी में ही चलेंगे सारे के सारे ट्यूटोरियल आगे से आगे। तो मैं नंपाई ट्यूटोरियल इसको दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है। और इसको हम रीनेम कर लेते हैं नंपाई ट्यूटोरियल, यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम। और सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। मार्कडाउन सेल का यूज करता हूँ मैं, M से मार्कडाउन लाऊंगा इसको और यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इंस्टॉलिंग। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ता है, इंस्टॉलिंग मार्कडाउन लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, इंस्टॉलिंग नंपाई, ठीक है। शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो ये इंस्टॉलिंग नंपाई आ गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे मुझे नंपाई जो है वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करूँगा नंपाई को, पिप इंस्टॉल नंपाई, इसके बाद शिफ्ट एंटर। मैंने वैसे इंस्टॉल कर रखा है, मैं फिर से शिफ्ट एंटर दबा देता हूँ, रन हो जाएगा। देख लो स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है रन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे भी देख सकते हो कर्नल पे प्रोसेसिंग हो रही है, कर्नल स्टेटस बिजी लिखा हुआ है, देख रहे हो, बिजी लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे। और टाइम भी चल रहा है, इस टाइम पे ही क्या कर रहा है, इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। सो देखो ऑलरेडी बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा इंस्टॉल हो रखा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि इंस्टॉल तो कर लिया हमने नंपाई, इंपोर्ट कैसे करना है इसको, आप कोंडा का यूज भी कर सकते हो, कोंडा का, ठीक है, कोंडा इंस्टॉल नंपाई। उसके लिए आपके पास एनाकोंडा होना चाहिए। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो, वो भी एक एनाकोंडा का भी यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एनाकोंडा आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा एनाकोंडा, और उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हो, वहां से आप काम कर सकते हो। कोंडा इंस्टॉल नंपाई, वहां पर भी आपको ऐसा सही इंटरफेस देखने को मिलता है। बट जुपिटर नोटबुक जो है वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है बेसिकली, बिल्कुल कस्टम है, डेवलपर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कोंडा थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो वो चीज आती है। और बाउंडेशन भी है वहाँ पे काफी सारी। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे इंपोर्ट नंपाई एज NP, ये एक एलियास, इसको बोलते हैं एलियास। मैंने क्या बनाया, एलियास, क्योंकि पूरे हर जगह नंपाई लिखूंगा नहीं मैं, इसको एज ए एलियास इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अब से क्या कहलाएगा, नंपाई पैकेज जो इंपोर्ट किया है वो NP कहलाएगा बेसिकली, क्या कहलाएगा, NP, ठीक है। और अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे,
हमारे पास ये है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नंपाई एरे बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्रिएट नहीं करा, नंपाई एरे ऐसे करके क्रिएट होगा, देख रहे हो आप एग्जांपल में, एरे इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 लिस्ट में डाल दिया, इस तरीके से इंपोर्ट हमने कर लिया है। ये एरे होता है बेसिकली, एरे क्रिएट होगा नंपाई एरे, ठीक है। क्या है ये होमोजेनस एलिमेंट्स ऑन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसको बताने के लिए ये मेरे पास टूल आ गया, मैंने इस टूल को यहाँ पे बुला लिया बेसिकली, और इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा इधर टूल को, ठीक है। और ऊपर चलते हैं वापस यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा आपको बेसिकली कि हम सीख क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। होमोजेनस नंपाई एरे बेसिक्स यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे होमोजेनस एलिमेंट्स ऑन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन, ये है हमारी, मान लो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे रैम बना लेते हैं यार, रैम बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, ड्राइंग को माइंड मत करना, ये जस्ट एक रैम मैंने बनाई यहाँ पे, ठीक है। अब रैम में क्या होता है, इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। सी का ट्यूटोरियल पढ़ाया था मैंने एरे वाला, उसमें ही बताया था, ठीक है। ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं रैम के ऊपर बेसिकली। अब यहाँ पे जब आप नंपाई एरे बनाओगे, क्योंकि ये सी में लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पे सी वाला ही इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे एरे जो होता है हमारा, एरे, ठीक है, एरे हमेशा होमोजेनस एलिमेंट्स ऑन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस, नंपाई एरे। होमोजेनस एलिमेंट्स को समझो पहले, को होमोजेनस एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ही जैसे एलिमेंट्स, यानी कि अगर आप इंटीजर स्टोर करो तो सारे के सारे इंटीजर ही लेने पड़ेंगे आपको, वहां पे ऐसा नहीं कर सकते इंटीजर और फ्लोट। इसको बोलते हैं होमोजेनस एलिमेंट्स, ठीक है। सेम होने चाहिए, एक ही टाइप के होने चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए सभी का। वो ऑन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस, कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि अगर आपका पहला एलिमेंट यहाँ स्टोर है बेसिकली, तो दूसरा एलिमेंट आपका अगले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, तीसरा अगले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। कॉन्टिगुअस मेमोरी, ऐसा नहीं है कि बीच में ये वाला खाली छोड़ दिया ब्लॉक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ स्टोर हो गया डेटा, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ स्टोर हो गया आपके एलिमेंट का। जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 लगातार स्टोर होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में स्टोर नहीं होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे फिर 4 होगा, फिर इस तरीके से चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, तो ये चीज होती है। चलो ये एरे हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एनपी डॉट एरे करके बेसिकली, और एरे को प्रिंट करा के देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको तो बंद ही कर देते हैं और वापिस आ जाते हैं अपनी नोटबुक पे। नोटबुक हमारी कहाँ चलेगी, यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है बेसिकली, हम ले लेंगे इसका नाम एनपी एरे, या फिर एरे ले लो, जैसे हमने एनपी एरे या एनपी डॉट एरे, ये आपको फंक्शन है एक एरे, यहाँ पे आपको इसका यूज करना है। यहाँ पे सारा काम फंक्शन से होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एरे में हम लोग पास करा देंगे क्या बेसिकली, जैसे कि 1 2 या फिर आप कुछ भी ले सकते हो 4 5, ये मैंने एनपी डॉट एरे में पास करा दिया। आपको, आप देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे लिस्ट पास करानी होती है आपको। क्या पास करानी है, लिस्ट। मैंने एक लिस्ट पास कराई है एरे के अंदर बेसिकली, ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंगल एंटर अगर मैं मारूँ तो नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो ARR, ठीक है, या फिर प्रिंट ARR भी लिख सकते हो। और अब शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दो, तो यहाँ पे आपका एरे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, नंपाई एरे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नंपाई एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ और चीजें देखते हैं नंपाई एरे के ऊपर बेसिकली। ये एक 1D एरे था, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एरे की डायमेंशंस देखते हैं। अब 1D एरे मैंने आपको दिखाया, 1 2 3 4 5 करके 1D एरे बनाया। 2D एरे कैसे बनेगा यार, जैसे आप एरे, मैंने सी में भी लास्ट टोटल पढ़ाया था, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पे आप जाके देखोगे एरे हम जब बनाते हैं तो एरे हमेशा, ये देख रहे हो, इसी तरीके से एरे क्रिएट होता है। चलो 2D एरे बताता हूँ आपको, यहाँ पे ही थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, या भी सीधा वहीं चलता है प्रैक्टिकली, और यहीं पे ही आपको समझाता हूँ बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ 2D एरे, तो यहाँ पे 2D एरे इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, ठीक है। और डबल ब्रैकेट्स, ये ली फंक्शंस की ब्रैकेट, और इसमें पास कर दी मैंने एक लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे 2 रोज बनानी है, 2 रोज, पहली रो दूसरी रो, ध्यान से देखो गाइस, ठीक है, पहली रो दूसरी रो, हो गया। अब पहली रो में कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। मान लो यहाँ मैंने बनाया, एक और रो बना कर 3 रो बनाता हूँ, वो 3D एरे हो जाएगा। अभी 2D एरे बना रहे हैं, चलो 2D एरे बना रहे हैं, तो 1 2 3, पहली रो में 3 कॉलम डाले, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। दूसरी रो में भी यहाँ पर 3 कॉलम, पहले कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 6। तो ये क्या हो गया, हमारा 2D एरे बन जाएगा इस तरीके से। अब एक एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन में जाने का मौका मिलेगा, और उसके बाद शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो सेल को रन कर पाऊंगा बेसिकली। इनवैलिड डेसिमल लिटरल, हमारा यहाँ पे एक एरर कहाँ पे आया है बेसिकली, हम नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, और एक बार डी एरे करते हैं इसको, ठीक है। डी एरे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट मैच ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है वो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे हमें ये लगाना पड़ेगा, ये हमें लगाना बेसिकली। यहाँ पे इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो ये चीज
तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस लगा, मतलब ब्रैकेट क्लोज करनी है, वो क्लोज करने से रह गई थी। ठीक है, तो अब आप रन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2D अरे है। ये क्या है, 2D अरे बेसिकली। ठीक है, इसका नाम जो है हम यहाँ पे 2D करके देखते हैं एक बार। आई थिंक इसी वजह से, हाँ यार ये तो हम क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं। वेरिएबल का नेम कभी भी जो है हमने देखा था नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता बेसिकली, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैरेक्टर से हो सकता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2D 2 _D ऐसे ऐसे लिख लो बेसिकली। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, नेमिंग कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है जैसे मैंने अभी करी। ठीक है, तो 2D अरे बन गया आपका बेसिकली, और यहाँ पे ये लिस्ट बंद जरूर होनी चाहिए, जैसे कि अभी ओपन रहेगी। तो ये क्या हो गया, 2D अरे बेसिकली। 2D अरे कैसे हो गया, ये होगी पहली रो आपकी, देख रहे हो, फर्स्ट रो, और ये होगी आपकी सेकंड रो। फर्स्ट रो में 3 कॉलम, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, और सेकंड रो में भी यहाँ पे 3 कॉलम। दिस इज दी 2D अरे। इसी तरीके से 3D अरे कैसे बनेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे, बना करके दिखा दो यार 3D अरे कैसे बनेगा, आप समझ गए अरे कैसे बनाना है। अब अरे के ऊपर ऑपरेशंस भी आप कर सकते हो, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है अरे को तो मैं कर सकता हूँ बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर करना चाहूँ कि इसको 2B एरे की बात करते हैं, पहले पहले सिंप्लिसिटी से काम करना सीखो बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एरे इनटू, और यहाँ से हमेशा एक नया एरे रिटर्न होता है, इस बात का ध्यान रखना। देख रहे हो आप, नए वेरिएबल मैंने स्टोर कराया है, यहाँ पे हमेशा नया एरे रिटर्न होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा न्यू एरे इज इक्वल टू एरे मल्टीप्लाई बाई 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम क्या ले लेंगे, न्यू एरे से शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर मुझे ऐड करना है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे फंक्शंस भी अवेलेबल है। मैं ऐसे np डॉट सम लगा दूं तो हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। np डॉट अगर मैं लिख दूं सम, और यहाँ पे एरे को पास करा दूं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या कर देगा, एडिशन कर देगा इस तरीके से, मीन मैक्स। इसको देखेंगे, अलग से देखेंगे, फंक्शंस का ट्यूटोरियल देखेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये चीज होगी। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अगर आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करनी है तो वो भी आप कर पाओगे यहाँ पे। इंडेक्सिंग का मतलब होता है जैसे इंडेक्स से एक एलिमेंट निकालना है, मान लो मुझे सेकंड एलिमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, ठीक है, मान लो मैंने लिया न्यू एरे, या फिर एरे ले लो एरे, और यहाँ से मैंने निकाल लिया मान लो थर्ड एलिमेंट 2 पे आएगा, 0 1 2। इंडेक्सिंग वैसी होती है जैसे लिस्ट की होती है। इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखोगे आप, आपको एक एलिमेंट मिला np.64 3। देख रहे हो, ये एक डेटा टाइप भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, एलिमेंट क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 3। इसको डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में, अभी जस्ट समझो इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो। स्लाइसिंग करने के लिए एरे, मान लो मुझे 1 से लेके 3 तक एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसकी स्लाइसिंग भी कर दूंगा। मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट से लेके जो है मुझे 3 तक जाना है बेसिकली, थर्ड इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, और अगर मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, स्लाइसिंग होगी बेसिकली। देख रहे हो, सेकंड एलिमेंट क्या था 2, और उसके बाद आपने क्या दिया, अगला एलिमेंट क्या मिल गया आपको 3। ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, 3 इंडेक्स इसका आएगा 4 का। ठीक है, बट 3 - 1 2, तो आपको 2 और 3 दो एलिमेंट मिल गए यहाँ पे बेसिकली। स्लाइसिंग कर दी, जैसे कि उस लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं, सेम चीज है यहाँ पे। इस तरीके से स्लाइसिंग करके सब एरे भी निकाल सकते हो। उसके बाद रैंडम मॉड्यूल भी होता है हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो बेसिकली। np.random.rand का यूज करके, np.random.rand इंट का यूज करके देखना, मुझे बताना कमेंट करके ये आपने किया और आपसे हुआ, ठीक है, चला कैसे, क्या रिजल्ट आया वो बताना मुझे। कंक्लूजन ये होता है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स मैथ ऑपरेशंस, एसेंशियल फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। बिल्कुल ठीक है, आगे जाके देखेंगे हम लोग, डेटा से मशीन लर्निंग यूज होगा। प्रैक्टिस इज की टू मास्टरिंग नंपाई। सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स मैथ ऑपरेशंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बढ़िया है नंपाई की लाइब्रेरी। भाई अब मजा आने वाला आगे के ट्यूटोरियल्स में गाइस। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा क्या होने वाला है, प्रैक्टिस क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एरे। अब एरेस को बनाएंगे और उनको मैनिपुलेट करके देखेंगे कैसे करते हैं मैनिपुलेट। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज आपको। बाकी यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिस्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।